वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। क्यों हमेशा खुशियों की वजह ढूंढते हो? कोई त्यौहार आएगा तो खुश होंगे, कोई मौका मिलेगा तो खुश होंगे, चार यार दोस्त मिल बैठेंगे तो खुश होंगे। अरे ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं? अरे नहीं, खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। हम अपनी बिज़ी रूटीन में से अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हम खुद को हर वक्त ये फील करवाते हैं कि हम डिप्रेस हैं। हम खुद को ये एहसास ही नहीं दिलाते कि हम खूबसूरत हैं, हम खुश हैं। हम आईने के आगे खड़े होकर देखते हैं तो हमें दिखता है कि हमारी आंखों के नीचे गड्ढे हैं, हमारा जिस्म मोटा होता जा रहा है। अरे हम तो बहुत बुरे दिखने लगे हैं। हम ये सब चीज़ें सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। अरे किसी इंसान के लिए हम बुरे हैं, ये सोच कर हम कितने घंटों तक परेशान होते हैं, लेकिन ये तो सोचते ही नहीं हैं कि हम अगर 10 लोगों के लिए बुरे हैं तो 20 लोग जो हमें पसंद करते हैं हम उनके लिए अच्छे हैं। हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ज़ोर क्यों देते हैं? खुशियाँ ये क्या कोई फूल हैं जो दुकान पर मिलते हैं? अरे नहीं, ये हमारे दिल में होती हैं। अगर तुम्हारा दिल खुश है तो तुम कितने भी दुखों में हो तुम खुश हो। दिल का सुकून बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपने दिल को सुकून देना है। ये खुशियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द होती हैं, बस तुम्हें इन्हें महसूस करना है। अरे चाय तो रोज़ पीते हो, चलो आज चाय का कप उठाकर छत पर ले जाते हैं, सूरज को डूबता देखते हैं, नेचर को महसूस करते हैं, खुद चुप करके कुदरत के नज़ारों को देखते हैं, थोड़ी देर मोबाइल को साइड कर देते हैं, थोड़ी देर वो जो चाय हमने 10 मिनट नीचे एक बंद कमरे में बैठकर पीनी है, टिकटॉक को स्क्रॉल करते हुए पीनी है। चलो वो चाय उठाते हैं और छत पर चलते हैं, थोड़ी देर खुद चुप कर जाते हैं, पंछियों की आवाज़ सुनते हैं, खुद को स्पेशल फील करवाते हैं। चलो तो आज एक कप चाय कुदरत के नज़ारों के साथ पीते हैं। देखो तो तुम खुश हुए ना? यही चाय तुम एक बंद कमरे में पीते तो शायद ये तुम्हें इतनी खुशी ना देती जो छत पर ले जाकर सुकून को महसूस करके पीने में है। कुछ पल को तुम अपने दुखों को भूल गए ना? अरे ये तो ख़त्म नहीं होंगे, इनके साथ हमें सारी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ज़िंदगी ही ऐसी है, अगर इससे दुख ख़त्म हो जाएं तो हम लोग जी नहीं सकते। अगर हमें खुशियाँ ही मिलती रहीं तो हम खुशियों से बोर हो जाएंगे। जो खुशियाँ बहुत से गमों के बाद मिलती हैं उनकी कीमत ही अलग होती है। जो खुशी इंतज़ार के बाद मिलती है उसका मज़ा ही अलग होता है। खुद को खुद खुश करने की कोशिश करो। लोगों के लिए अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? क्यों इंतज़ार करते हो कि ईद आएगी तो अच्छे कपड़े पहनेंगे? हो सकता है ईद किसी की शादी आने तक हम हो ही नहीं। अरे वो मुस्तकबिल जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी परेशान होते रहते हैं, हमें क्या मालूम है कि हम उस मुस्तकबिल में होंगे भी या नहीं? अरे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक इंसान अभी घर से निकलता है और थोड़ी देर बाद वो चरपाई पर घर आता है। ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, कब कहाँ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसको हर दिन ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन है। किसी के लिए क्यों तैयार होते हो, अपने लिए क्यों नहीं? बोसीदा कपड़ों में, बिखरे बालों में, हर वक्त मैसी से हर वक्त कहीं ना कहीं पड़े रहते हो। क्यों? क्या खूबसूरत लगना तुम्हारा हक नहीं है? उठो, प्यारे से कपड़े पहनो, अपने लिए तैयार हो, बाल बनाओ, अपनी खूबसूरती को निखारो, तुम्हें देखने वाले खुश हो जाएं। तुम जब खुद आईने में खुद को देखो तो तब खुश हो जाओ। हर वक्त क्या इस टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करते रहते हो? लोगों की ज़िंदगियों में झांकते रहते हो, व्लॉग्स देखते हो कि लोग क्या कर रहे हैं। अरे लोग कैसे खुश हैं? यकीन जानो, सोशल मीडिया जो दिखाता है वो पूरा सच नहीं है। तुम और मैं क्या जो कुछ सोशल मीडिया पर दिखाते हैं क्या हम वही हैं? अरे नहीं,
सोशल मीडिया की ज़िंदगी और असल ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। तो किसी के लिए क्यों इंतज़ार करते हो? क्यों इंतज़ार करते हो कि कोई आएगा और तुम्हें खुश करेगा? खुद को खुद खुश क्यों नहीं करते? तुम्हें आइसक्रीम खाने का जी चाहता है, तुम चाहते हो कि कोई हो जो तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाए, तो फिर क्यों खुद के लिए वो पैसे इकट्ठे क्यों नहीं करते? अरे हम किसी के पैसों की आइसक्रीम क्यों खाएं? चलो आज अपने पैसों की आइसक्रीम खाते हैं, जाकर बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं और उस आइसक्रीम को खाते हैं। अपने इस दिन को ऐसे गुजारते हैं जैसे ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारने लगोगे ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हम अपने डिप्रेशन और ट्रॉमा के चक्कर में छोटी सी बात को लेकर हज़ारों खुशियों को रोन देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता। अरे हमें क्या पता है कि हम तब तक ज़िंदा रहेंगे या नहीं। इसीलिए खुशियों को अभी जी लो। क्या पता कल तुम्हें वक्त ही ना मिले, कल तुम बेड पर पड़े हो और तुम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हो और तुम सोच रहे हो कि जिस मुस्तकबिल के लिए मैं परेशान था वो मुस्तकबिल तो आज ख़त्म होने जा रहा है। मैं खामखा इतनी टेंशन लेता रहा, काश मैं उन पलों को जी लेता। अगर तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ये पछतावे नहीं चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी को जियो, अपने लिए जियो। कल तुम मर जाओगे तो तुम्हारे ये कपड़े तुम्हारे दोस्तों में और तुम्हारी कज़नों में बांट दिए जाएंगे। उससे बेहतर है ना कि तुम इन कपड़ों को पहनो और शान से जियो। अच्छा खाओ, अच्छा ओढ़ो, अच्छा पहनो, खुद भी हर वक्त मुस्कुराओ, लोगों के भी हंसने की वजह बनो। क्यों हर वक्त इस टिकटॉक और व्लॉग्स के चक्कर में बेड पर पड़े रहते हो? अरे उठो ना, आज ज़िंदगी को जियो, अपने लिए कुछ बनाओ, अपने आप को खुश करो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश करो। अपनी ज़िंदगी से ये तमाम परेशानियां दूर कर दो। क्या तुम्हारे परेशान होने से किसी को फ़र्क पड़ता है? नहीं, तो फिर क्यों परेशान हो? अपने लिए जियो। आजकल की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आजकल हर कोई अपने लिए जी रहा है, तो क्या तुम्हें जीने का हक़ नहीं है? जियो, खुलकर जियो। क्यों इंतज़ार करते हो कि 4 दोस्त इकट्ठे होंगे और हम पैसे जोड़कर कहीं घूमने जाएंगे? अरे क्या पता तुम्हारे दोस्तों के प्लान्स बनते तक तुम बूढ़े हो जाओ। अगर तुम 55 और 50 साल की उम्र में कहीं घूमने जाओगे तो उन बुढ़ी हड्डियों के साथ क्या घूमने का मज़ा है? मेरी बात मानो, कुछ वक्त बचाओ, इस बिज़ी रूटीन से थोड़ा सा वक्त चुराओ, कहीं घूमने निकल जाओ, पहाड़ों में, कहीं दरिया के किनारे। अपने आप को महसूस करो, उस रेत पर नंगे पैर चलो, इस कुदरत के नज़ारों को देखो। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है जिसमें तुम इस दुनिया को देख सकते हो। कभी बैठकर सोचो तो हमने इस दुनिया में अभी देखा ही क्या है? अभी तो हम जिस शहर में रह रहे हैं शायद उसके भी कुछ हिस्से हमने देखे ही ना हो। शायद इस शहर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके बारे में हम जानते ही ना हो। दुनिया देखो, दुनिया घूमो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो कि कल जब तुम मरने लगो तो तुम्हें कोई मलाल ना हो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कब ख़त्म हो जाएगी कुछ पता नहीं है। इसे ऐसे जियो कि बस तुम्हारी रूह खुश हो जाए। अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारो, वो प्लान्स नहीं बनाते तो तुम बनाओ। अपने माँ बाप को खुश करो, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारो। कल जब तुम्हारे बहन भाई भी तुमसे दूर हो जाते हैं तब तुम्हें एहसास होता है कि काश मैं वक्ती नाराज़गियों को भुलाकर कुछ वक्त अपने बहन भाइयों के साथ गुजार लेता। तो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है? नाचने से, गाने से? तो क्यों इंतज़ार करते हो कि कोई शादी आएगी, कोई मौका आएगा? अपने कमरे में वूफर्स पर एक अच्छा सा गाना लगाओ और डांस करो, खुद को खुश करो, खुद को नचाओ, खुद के साथ खुद ही नाचो। इस दुनिया में तुम वो वाहिद इंसान हो जो खुद को खुश कर सकते हो, तो क्यों किसी का इंतज़ार कर रहे हो? खुशियाँ ढूंढी नहीं जाती, खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं करते। खुशियों को जब महसूस करने लगोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द तो हज़ारों खुशियाँ हैं। तो मेरी मानो, आज से अपने लिए जीना शुरू करो। आज से मेरे कहने के मुताबिक एक दिन तो अपने मुताबिक जियो। सुबह उठो और तय कर लो कि आज मैंने अपने आप को खुश करना है। शाम होते अगर खुशी मिले
तो मेरी इस वीडियो पर वापस लौटकर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी अमानिल्लाह।